जोशी भगत की जय। जय जय श्री राधे। एक भगत का सवाल है, अब जी गुरु बड़ा है, भगवान बड़ा है, या गुरु और भगवान बराबर है? इसके बारे में बताओ। समझ गए? तो वैसे तो गुरु कहाँ से आया देखोगे आप, पहले तो जगत गुरु तो वही है मुरली वाला, अनंत ब्रह्मांडों का गुरु, मतलब सबका बाप, उसका बाप कोई नहीं, आखिरी सुप्रीम पावर, जिसके नीचे अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर एक एक ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, कोई गिनती नहीं है। तो पहला तो जगत गुरु वो है। उसके बाद उससे प्रकट होता है महाविष्णु, जिसको बलराम कहते हैं। भगवान का सबसे क्लोज जितने अवतार हैं, इनके अंदर बलराम है। उसके बाद गर्भोदायक विष्णु, उसके बाद क्षीरोदायक विष्णु, उसके बाद विष्णु, जो एक ब्रह्मांड में विष्णु होता है। तो जगत गुरु तो वही है, लेकिन भगवान डायरेक्ट आदमी को बताने नहीं आएगा। तत्व ज्ञान, साधना के नियम, कैसे उसकी प्राप्ति के लिए कैसे भूख बढ़ानी है, कैसे उससे जुड़ना है, कैसे संबंध बनाना है, तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और गुरु तो आपने पता ही है, श्रोत्रिय भी और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। वो नहीं हो टटपूंजिया मेरे जैसा, आशीर्वाद देने वाला और मंत्र देने वाला, 1 मिनट में मंत्र दे दे, वो नहीं हो। अब कल परसों एक आदमी बता रहा था, महाराज जी मैं फौजी हूँ, बरसाना आ गया, मेरी तरह फौजी था वो, इधर आ गया, इसी कॉलोनी में रहता है। कह रहा है मेरे को समझा भाई मैं कोई गुरु बना लूँ, आते ही संन्यास ले लूँ, पिछले संस्कार होंगे ना उसके। तो एक आश्रम पर गया बरसाना, और उसने कहा जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो वो जो उधर का हेड था, महंत जो था, उसने कहा जा फटाफट ये सामान ले आया, अभी मंत्र दे देता हूँ। 1 मिनट में मंत्र। तो ऐसा गुरु ना हो, ऐसा गुरु ना हो कि वो प्रोपगंडा कर दे, जो जाते हो गुरु के, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। ऐसा गुरु ना हो। महापुरुष तो उल्टी क्रिया करता है। क्या? वो तो ये सोचता है कि जो साधक चल रहा है उसका सामान प्रभु छीन ले, और आप उल्टा कर रहे हो। जो दलदल से निकला है वो दलदल में धसाएगा जीव को? कभी नहीं धसा सकता वो। क्यों? भगवान उसका भी लेखा जोखा लेगा ना, गुरु का भी। तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ी। तो एक जगह गुरु को बड़ा इसलिए कहा है, अब भगवान डायरेक्ट आपको तत्व ज्ञान, साधना का सिस्टम नहीं बताएगा, वो गुरु में बैठ के आपको बताएगा। तो इधर गुरु को बड़ा कह दिया, समझ रहे हो? और बड़ा तो है ही, तू जब तक कोई रास्ता नहीं बताएगा तो हम चलेंगे कैसे? भाई एक छोटी सी चीज, हम संसार में भी कोई चीज सीखते हैं, उसके लिए भी छोटा मोटा गुरु विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। कोई बिजली का काम सीखो, कोई पढ़ाई पढ़ो। फौज में भी हम भर्ती हुए तो उधर दौड़ा करके और ये वो करके, उधर भी गुरु होते थे, उसको ट्रेनिंग देते थे, उसको साधते थे। तो गुरु इधर बड़ा है, वो मानना पड़ेगा। गुरु ही हमारे को बताएगा जीव क्या है, आत्मा क्या है, भक्ति किसने करनी है, मतलब मन ने करनी है। नहीं तो ये शरीर की भक्ति करता रहेगा और मन को कैमरे की तरह संसार में घुमाता रहेगा, और भगवान नोट नहीं करेगा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, 84 में कितना दुख है, शरीर क्षण भंगुर है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, कल्पों के बाद मिलता है। और जो भी वो नेग्लिजेंसी करेगा तो टीचर की तरह उसका होमवर्क को देखेगा कि उसके पास, ऐसे गुरु के पास
5-7 आदमी मुश्किल से मिलते हैं, 5-7 पूरी लाइफ में, ठीक है जी। और उनको भी वो मंत्र नहीं देता, वो कहता है मैं जो बताता हूँ ये साधना करो मन से, मेरे को आपको दिल करे आपका प्रोग्रेस है तो मन से गुरु मान लो, बाकी ये चेला चाला का सिस्टम और मंत्र का सिस्टम कभी नहीं करता वो। और ऐसा एक टाइगर हुआ है, एक ही टाइगर हुआ है, जगत गुरु कृपालु महाराज। किसी को मंत्र नहीं, किसी को कंठी नहीं, कोई माला का सिस्टम नहीं, कोई संप्रदाय का सिस्टम नहीं है। कोई आज ऐसा बताओ, कोई हो तो? सीधा भगवान से प्रेम करो, निष्काम भाव से आंसू डाल लो उससे संबंध बना के। तो इसलिए गुरु को बड़ा है। मतलब गुरु का मतलब ये है, अग जैसे माँ बाप एक लड़का लड़की को पैदा करने से उसको पढ़ाना लिखाना सिखाना और सब कुछ करना, उसको सामर्थ्य करना, और भगवान का तो एक ही रोल है। जैसे वो लड़की 18-20 साल की हुई, वो गुरु ने काम किया और भगवान आया और 7 फेरे लगा के ले गया। तो तैयार कौन करता है माल को? गुरु। इसलिए गुरु को बड़ा कहा है। और भी बहुत सी बातें हैं, गुरु का विवरण हम नहीं कर सकते ऐसे छोटे अधम आदमी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दिया। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया, अब गुरु बड़ा है, इधर आपको बड़ा नजर आएगा। अब देखो, अब कहते जी भगवान बड़ा है, तो भगवान तो बड़ा है ही। गुरु तत्व तो बहुत बाद में आया है, पहले तो परमात्मा और फिर उससे ब्रह्मा जी और फिर शंकर जी और फिर ये मनु वगैरह देवता वगैरह, उसके बाद गुरु। तो इस हिसाब से तो परमात्मा बड़ा है ही। और मान लो गुरु बनने के बाद भी वो भगवान की पावर प्राप्त कर लेगा, लेकिन भगवान थोड़ा ही बन सकता है। वो भगवान तो नहीं बन सकता, माया हटके अपने असली घर जाके उसकी सेवा में सदा के लिए माला माल होके चला जाएगा। तो यहां भगवान बड़ा है। और फिर एक चीज कही है, अब भाई क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर हैं। जब जीव ठीक किसी गुरु की शरण में जा करके ठीक साधना करके उसकी 100% मान करके बुद्धि ना लगाए और अपने लक्ष्य की जब प्राप्ति कर लेता है, तो उसको भगवान के गुण मिल जाते हैं। जब वो भगवत प्राप्ति करता है तो इंद्रियां तो इधरी दिव्य हो जाती हैं। आंख कान नाक ये 5 इंद्रिय है ना, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, और मन। शरीर दिव्य नहीं होता उसका। और जब ये शरीर छोड़ेगा तो शरीर भी दिव्य हो जाता है जब भगवान के लोक में जाता है। और भगवान उसको 8 गुण दे ही देते हैं। सत्य संकल्प, सत्य कामा, जरा रहित, भूख रहित, प्यास रहित, मृत्यु बुढ़ापा से रहित, धर्म अधर्म से ऊपर, ये सारी पावर अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के को दे जाता है। तो उधर भी वो आनंद उतना ही उसका है, उतना ही भगवान का है, और सब चीज उसको भगवान की मिल जाती है। 2 चीज नहीं मिलती, कौन कौन सी? सृष्टि। 2 चीज उसको नहीं मिलती। हरेक के हृदय में बैठ के कर्म बंधन नोट करना और फलों को भुगताना। और ये कूड़ा कबाड़ा का महापुरुष ने करना भी क्या है? उसको तो अपना काम बन गया, आनंद मिल गया सदा के लिए, अपने घर चला गया, अपने पिता के संग में सदा के लिए माला माल होके चला गया। तो इस हिसाब से दोनों को बराबर कहा गया है। यही सवाल था ना भाई? हाँ जी। तो फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर देर क्यों कर रहे हो? उसकी जो कृष्ण, जो कृष्ण जीव थोड़ा सा चले तो उसको खींच ले, बलात् खींच ले। सुखदेव को, जनक आदि को, उद्धव आदि को उस ब्रह्मज्ञान से जो आनंद होता है उससे खींच के सगुण के आनंद में पागल कर दिया। तो उसकी जय तो बोलनी पड़ेगी। जय जय श्री राधे श्याम।